गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। सामान आ गया। अरे वाह! अरे बच्चों जगह दो। बस सामान उठाओ। आइए अंकल आइए। सब सामान। कितने समझदार है मेरे बेटे। अंकल सब सामान आप यहाँ पर रख दीजिए और मंडप वहाँ पर बांधना है, ठीक है? ओके? अरे तुम में से वो नरसिंह मंडप वाला कौन है? देखो मंडप उस तरफ बांधना है और जरा अच्छे से बांधना। टप्पू से ना जरा ध्यान रखना। डोंट वरी भिड़ा अंकल, टप्पू सर सब देख लेगी। यू जस्ट चिल। चील। हाँ भिड़ा अंकल, आप पढ़ाई कीजिए। कैसे बोलते है? बोल। बोली। चलो हाँ। देखो हमेशा की तरह टप्पू सेना गणेशोत्सव की तैयारी में एकदम उत्साहित है। हाँ। Yeah, they're super duper excited. सही बात है। अरे भिड़े मास्टर, टप्पू सेना ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी एकदम कम कर दी भाई। ओए, वो देखा? वो टप्पू सेना सोसाइटी के सारे फेस्टिवल खुद मैनेज करने लग गई है। और बीड़ू और खुद सेक्रेटरी पद से रिटायर हो जा और माधवी भाभी के साथ घूमने चला जा। अरे वाह! आइडिया बुरा नहीं है। क्या? अरे वो आइडिया बुरा नहीं है। विषय का है, चालने का है। और सोड़ी रिटायर हो जाने का मतलब क्या है? हाँ? अरे सेक्रेटरी बनना कोई मामूली बात थोड़ी है। सेक्रेटरी बन के देखो, पता चलेगा। अरे भिड़े मास्टर मजाक कर रहे हैं भाई, तुम भी क्या बात पे सीरियस हो जाते हो। चिल। ये ऐसे ही है थोड़े से सीरियस। अरे सीरियस मतलब मैटर ही सीरियस है। टप्पू सेना भले कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन है तो बच्चे ही ना। बराबर। ये भी सही बात है। हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। भाई अब्दुल, तुम भी जरा ध्यान रखना बच्चों पर। हाँ बड़े भाई, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ख्याल रखूंगा, बेफिक्र रहो आप। हाँ। वैसे भिड़े भाई, टप्पू सेना इस बार कौन से विषय पर सुशोभन करने वाली है? क्या करने वाले थे भाभी? सुशोभन। वो है कि ये? वो सजाते ना सब, डेकोरेशन। हाँ, डेकोरेशन नहीं बता रहे ना, बोल रहे सस्पेंस है, बता ही नहीं रहे। ए टप्पू बेटा बताओ ना क्या करने वाले हैं? Come on baby, what is the theme? बताओ, सब जानना चाहते हैं। अरे हाँ, मैंने भी गोगी डिकरा को पूछा कि इस बार ये सस्पेंस क्या है, तो इसने कहा गणपति बाप्पा आएंगे, तो मम्मी देख लेना। बताओ क्या कर रहे हैं? बताओ क्या डेकोरेशन है, बताओ तो सही। सस्पेंस मम्मी, सस्पेंस है भिड़े अंकल। ये सुना? सस्पेंस। जिद्दी है एकदम, नहीं? पता नहीं इस बार सस्पेंस के नाम पे टप्पू सेना क्या गुल खिलाने वाली है। हाँ, सॉरी गणपति बप्पा, सॉरी। सोसाइटी में आपके पधरावने की सब तैयारियां हो गई है और मोदक नहीं बने अब। दया बेन, झपाटा बोला बेन। दया भाभी। अरे अंजलि भाभी आइए। मोदक बना रहे हैं? हाँ देखिए ना, घर के सब काम करने में मोदक बनाने में लेट हो गया। मैं आपका हाथ बटाती हूँ। थैंक यू। फट हो जाएगा, डोंट वरी। बस। चलो, गणपति बप्पा मोरिया। दया भाभी, नीचे टप्पू सेना गणपति महोत्सव की धूमधाम से तैयारियां कर रही है। हाँ, पता नहीं इस बार टप्पू सेना कौन से विषय पर डेकोरेशन करने वाली है। हाँ दया भाभी, हर साल हमारी सोसाइटी में गणपति उत्सव में कुछ न कुछ अनोखा तो होता ही है और इसकी क्रेडिट टप्पू सेना को जाती है। हाँ, याद है अंजलि भाभी, पिछले साल टप्पू सेना ने कितना मस्त डेकोरेशन किया था।
के साल भी गणपति बाप्पा का स्वागत कितनी धूमधाम से हुआ था। और उससे भी पहले वाले साल में कितना मजा आया था नहीं? बहुत। सच में दया भाभी, जब से हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा विराजमान हुए हैं ना, हमारे सोसाइटी वालों की सबकी तरक्की हुई है। हाँ हाँ, गणपति बाप्पा हर साल हमारी सोसाइटी में आते हैं और हम सारे भक्तों के विघ्न दूर करते हैं। अरे दया भाभी, लेकिन मेरा विघ्न दूर नहीं हो रहा, उसका क्या? अरे पोपट भाई, आइए आइए, क्या हुआ? हाँ, आपको कौन सा विघ्न नड़ रहा है? लो, जैसे आप लोगों को पता ही नहीं है ना कि मेरे जीवन का एक लौता विघ्न क्या है। अरे कब आएगा वो दिन जब मुझे बार बार इस तरह से शक्कर मांगने नहीं आना पड़ेगा? मतलब आपकी भाभी को आना चाहिए ना शक्कर मांगने के लिए। हाँ। हर साल विघ्नहर्ता आते हैं और मुझे विघ्न में रखकर ही चले जाते हैं। नहीं नहीं पोपट भाई, ऐसा नहीं है। गणपति बाप्पा अपने सारे भक्तों का पूरा ख्याल रखते हैं। देखना, उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं कोई कन्या आपके लिए ढूंढकर रखी ही होगी। अरे तो कब मिलेगा उसका एड्रेस? मिलेगा। शांति, ओम शांति। पोपट भाई, आप गणपति बाप्पा की हृदय से भावपूर्वक आरती करना, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ पोपट भाई, रोज गणपति बाप्पा को मोदक चढ़ाना, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। हाँ बराबर। हाँ हाँ, जरूर जरूर। आप लोग कह रहे हैं तो मैं गणपति बाप्पा को रोज मोदक चढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे आप लोगों की तरह मोदक बनाने नहीं आते। अरे पोपट भाई, आप चिंता क्यों करते हैं? हम गोकुलधन सोसाइटी की सब बहनें हैं ना, हम आपको मोदक बनाकर देंगे और आप गणपति बाप्पा को प्रसाद चढ़ा लेना। बस। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू दया भाभी, अजनी भाभी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों के मुंह में घी के मोदक। अगर इस साल सच में गणपति बाप्पा ने मेरी मुराद पूरी कर दी तो अगले साल गोकुलधाम सोसाइटी के गणेशोत्सव का सारा खर्चा मेरी तरफ से। बोलो गणपति बाप्पा। दया भाभी शक्कर। टप्पू सेना, अब्दुल आया अब्दुल भाई। हाँ, आ जाओ। ये माउंट बोर्ड और ये स्केच पेन ले लो। हाँ, यही। थैंक यू अब्दुल भाई। हाँ। थैंक यू। टप्पू सेना। आया। अब्दुल। हाँ। अब्दुल भाई। अरे इधर। अरे और ये थैंक यू अब्दुल भाई। गो। वाओ, बहुत मस्त है। अपने थीम के हिसाब से ये बराबर है। एकदम परफेक्ट। वो शेप बराबर है ना? एकदम परफेक्ट है। ओके। और ये देख। अरे फ्रेंड्स, अभी थोड़ा ब्रेक ले ले। एक गोली। हाँ यार। और कितना टाइम? 2 घंटा, 2 घंटे के बाद। काम कर। जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक।
कुछ नहीं कुछ नहीं। मैं भी वही जानने आया हूँ हाथी भाई, कुछ पता चला अंदर क्या डेकोरेशन हो रहा है? नहीं ना, मुझे भी कब से एक्साइटमेंट है कि थोड़ा भी पर्दा खोले तो पता तो चले आखिर हो क्या रहा है। वही तो सस्पेंस रखा है ना, कुछ बता नहीं रहे। ए, अब्दुल खड़ा है वहां पे, चलो उससे पता करते हैं। और हाँ हाथी भाई, चेहरे पर मत दिखाना कि हम लोग पता करने जा रहे हैं। और यस, फुल एक्टिंग। क्या अब्दुल मियाँ, क्या हो रहा है अंदर? डेकोरेशन। अरे वो तो हमें भी पता है अब्दुल, डेकोरेशन हो रहा है, लेकिन डेकोरेशन में क्या हो रहा है? सस्पेंस। तो हमें भी पता है कि सस्पेंस है, लेकिन क्या सस्पेंस है यही जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। सही बात है। भिड़े भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है? जब भी टप्पू सेना मुझसे कुछ सामान मंगाती है, थोड़ा सा पर्दा खोल के सिर्फ सामान अंदर रख लेती है और मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। अब्दुल भाई, हाँ पानी की बोतल दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ लाया। भिड़े भाई, मैं बच्चों के लिए पानी लेके आता हूँ, जरा आप ध्यान रखना कि कोई अंदर झाके नहीं। हाँ बड़े मास्टर, चुपके से अंदर झांक के देखें क्या हो रहा है। हाँ हाँ, देखते हैं। पापा, बाबा, अंकल, अंकल। हम लोग तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल तक डेकोरेशन पूरा होगा कि नहीं। हाँ, देखो कल सुबह 10 बजे गणपति बाप्पा की मूर्ति की स्थापना करनी है, उसके पहले डेकोरेशन पूरा हो जाना चाहिए। बाद में ये नहीं बोलना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वगैरह वगैरह। हाँ, डोंट वरी भिड़ा अंकल, कल मंडप 10 बजे के पहले डेकोरेशन के साथ रेडी होगा। यू जस्ट चिल। ठीक है। टप्पू के पापा, चावल दो। दे दे भाई। आज तो चावल क्या मस्त बनाया दया, खास करके वो जीरा का वघार डाला है ना, तो दाल डालने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बापूजी? अरे दया, टप्पू ने खाना खाया कि नहीं? नहीं, वो लोग तो सुबह से गणपति बापा के डेकोरेशन में लगे हैं। अरे तो उसको बोला कि भाई पहले खाना खा ले, बाद में डेकोरेशन करते रहे। अरे मैंने कहा, लेकिन टप्पू नहीं माना। फिर मैं सब बच्चों को खाखरा, थेपला, सब सूखा नाश्ता दे आई। अच्छा अच्छा। तो दया, क्या? ये बच्चे क्या डेकोरेशन में बना क्या रहे? मुझे क्या पता। अरे क्या पता क्या, अभी नाश्ता देने गई तो देखा नहीं तूने? अरे टप्पू की पापा कैसे देखती? पूरा मंडप बाहर सब पैक है, कुछ नहीं दिखता है। और वो लोगों ने नाश्ता भी मंडप के बाहर आकर लिया। बोला तो थोड़ा अंदर घुस के देख लेना चाहिए था ना, क्या बना रहे हैं। इतना बेचैन क्या हो रहा है? बाद में नीचे जाके देख लेना। नहीं नहीं, वो तो बराबर है, लेकिन अभी चुपचाप खाना खा। चावल दो। अरे भाई दिया तो सही, और कितने चावल देगी? नहीं, आपको नहीं, बापूजी को पूछ रही हूँ। बापूजी, चावल दो। नहीं अभी नहीं, अभी है। जेठा भाई भी आ गए। अब्दुल, एक सोडा और बना। हाँ हाँ जरूर जरूर। जेठा भाई, ओहो, तैयारी था एकदम। अरे पर ये तो तैयार था, आप कहाँ रह गए थे साहब? सब लोग राह देख रहे हैं भाई जेठालाल। सॉरी सॉरी, ओके। दया और बापूजी ने खाना खाया, सारे बर्तन मैंने उठाए, धोए, फिर पूरा किचन साफ सुफ किया, उसमें थोड़ा टाइम गया। ऐसी बातें कर रहे हो जेठालाल? वो क्या हो गया जेठापरा? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। हाँ तो ठीक है भाई, वरना सोसाइटी की महिलाओं को मालूम पड़ गया कि जेठालाल घर के काम में मदद करते हैं तो हम मर्दों की ऐसी तैसी हो जाएगी। अभी नहीं भाई। सही बात है। उसमें क्या, मैं तो रोज ये सब काम करता हूँ। हाँ, क्योंकि पोपटलाल तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए। सही बात है। अरे भाई भिड़े, कल गणपति बाप्पा को लाने का मुहूर्त क्या है? 9:30 बजे। कल ठीक 9 बजे हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे। हाँ?
लेकिन भिड़े भैया तुमसे एक बात कहनी पड़ेगी कि तुमने ये ठीक नहीं किया इस बार। मैंने क्या किया मेहता साहब? एक तो टप्पू सेना को तुमने गणेशोत्सव के लिए इतने कम पैसे दिए और ऊपर से सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने का भी मना कर दिया। मैं क्या करता मेहता साहब? अभी 15 अगस्त गया है, जन्माष्टमी गई है, अभी गणेशोत्सव का खर्चा, आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, सब खर्चा सोसाइटी फंड से मैनेज करना पड़ता है। और फिर बार बार सभी मेंबर्स से डोनेशन मांगना भी तो अच्छा नहीं है ना। हाँ भिड़े मास्टर की बात सही है। नहीं बात तो तुम्हारी ठीक है भिड़े, लेकिन बच्चे जिस तरह से मेरे पास आए थे मायूस होके, वो मायूसी मुझसे देखी नहीं गई। तो मैंने बच्चों से वादा कर दिया कि भाई माइक और स्पीकर का जो भी खर्चा होगा वो मैं उठाऊंगा। मेहता साहब, टप्पू सेना तो मेरे पास भी आई थी। अच्छा। और मैंने एंटरटेनमेंट का सारा खर्चा उठाने का वादा किया है। बोलो, और पूरा लाइटिंग का खर्चा देने का वादा मैंने किया। और मैंने भी धूप, अगरबत्ती और अखंड दिए के लिए घी जाने का वादा किया। मैंने भी 10 दिन तक जो भी प्रसाद का खर्चा आएगा दिलाने का वादा किया। और मैंने ढोल नगाड़े वालों का खर्चा देने का वादा किया है। और डेकोरेशन के लिए टप्पू सेना को गम, जरी, ये कलर, ये सब देने का वादा मैंने किया है। और पूजा पाठ और पंडित का जो भी खर्चा होगा वो मैंने देने का वादा किया है। टप्पू सेना को मानना पड़ेगा। क्या कमाल का काम किया है। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, सबसे डोनेशन ले लिया बिना डोनेशन मांगे। बोलो। ओ जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और धर्म के काम के लिए थोड़ी बहुत नादानी माफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और टप्पू सेना जो कुछ भी कर रही है वो गणेश उत्सव के लिए ही कर रही है ना। हाँ। अरे भाई, वैसे किसी को पता है टप्पू सेना डेकोरेशन क्या करने वाली है, क्या कर रही है, कुछ मालूम है किसी को? सुबह भिड़े मास्टर ने पर्दा हटा के देखने की कोशिश की थी, लेकिन टप्पू सेना ने इनको ही हटा दिया। सिर्फ मैंने कोशिश की? नहीं, मतलब हम दोनों ने की थी। ये नहीं बोल रहे आप। तो कोई बात नहीं, काम करते हैं, अभी चल के देख लेते हैं, उसमें क्या है। चलो भाई, हाँ क्यों नहीं? सोडा के पैसे मेरे खाते में लिख देना। अरे वाह, आज की सोडा भाई हाथी भाई का नाम है। क्या है? क्यूरियोसिटी, ईगरनेस, जिज्ञासा, उत्सुकता, न जाने जितने शब्द आप कह लीजिए, लेकिन ये सारी की सारी चीजें मानव में भरी होती हैं। इंसान को कह दे कि भाई इस तरफ नहीं जाना है तो जरूर जाने की कोशिश करेगा, ये काम नहीं करना है तो उसके मन में जरूर आता है कि भाई ये काम करके देखने लूं। आप कह दीजिए कि भाई इस कमरे की ओर मत जाइए, इस कमरे में मत जाइए, तो हर व्यक्ति उस कमरे की ओर जाने की सोचने लगता है। सीक्रेट जानने की जो प्रवृत्ति है ये हम में से जाती है, और यही गोकुल धाम में इस वक्त हो रहा है। टप्पू सेना ने इस वर्ष गणपति में अपना थीम क्या रखा है डेकोरेशन का, हर आदमी ये जानना चाहता है, लेकिन टप्पू सेना किसी को भी जानने का मौका नहीं दे रही। और हर आदमी के दिल में इच्छा है आखिर क्या करने वाली है टप्पू सेना। और आप भी, मैं जानता हूं, इस वक्त सोच रहे होंगे, क्योंकि टप्पू सेना हर वर्ष कुछ ना कुछ अनोखा करती है, तो इस वक्त ये अनोखा थीम क्या होगा जो टप्पू सेना रचा रही है, वो संसार कैसा होगा। लेकिन आप जानते हैं, सोमवार की रात 8:30 बजे जब आप यहाँ गोकुल धाम में आएंगे तो यहाँ हंसी और खुशी होगी, तब आपको भी और हमें भी पता चल जाएगा कि आखिर डेकोरेशन कैसा हुआ है। मिलते हैं गोकुल धाम में, तब देखिएगा टप्पू सेना ने कैसा डेकोरेशन किया। भिड़े में कल गणपति बप्पा की स्थापना है, तो तैयारी तो हो गई होगी नहीं? हाँ, सब तैयारी हो गया था अभी। देखा, इनका काम परफेक्ट होता है। परफेक्ट काम है, उनकी साड़ी भी रेडी है। चलो चलो, सुबह उठ के पूजा की तैयारियां भी तो करनी है। जस्ट वेट ना अंजलि भाभी, हमारे हस्बैंड्स को तो आने दीजिए। वो लोग आ गए। हे बोल, क्या देख रहे हैं जीजू भाई? टप्पू के पापा, ये अब क्या कर रहे हैं? क्या पापा, क्या देख रहे थे आप? नहीं ना, मुझे कुछ नहीं देखना है, ये अय्यर भाई को देखना है। लेकिन उनका कमर में दर्द है तो झुक नहीं सकते, तो बोले जरा आप झुक के देखो ना अंदर क्या चल रहा है। जेठालाल, क्या बोल रहे तुम? मेरे कमर में कोई दर्द नहीं है। ये रखो। देखा देखा, आवाज आई, दर्द है। नहीं, मैंने आवाज नहीं निकाला, किसी और ने आवाज निकाला। किसने आवाज निकाला? किसने निकाला? अय्यर भाई, जब कमर आपकी है तो हाँ, तो आपकी कमर से आवाज आएगा ना, किसी और की कमर से आवाज कैसे आ सकता है? ओके 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 ओके, समझ गए। आप लोगों को डेकोरेशन देखना है ना? आप लोगों को एतराज हो तो भी
तो कल जब गणपति पापा मंडप में पधारेंगे तब सबको डेकोरेशन देखने मिलेगा। देखो गोली बेटा, अभी भी तुम्हारा काम चल रहा है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टेंशन हो रहा है कि कल तक ऐसा पूरा होगा कि नहीं, इसलिए देखना चाह रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा आपका काम। थोड़ा सा नेचुरल, अगर बच्चे कह रहे हैं कि कल देखना तो जिद नहीं करते, कल देख लेंगे। नहीं, और क्या है, अगर हम लोग देख लेते तो कुछ सुझाव दे पाते ना। अच्छा, थैंक यू भिड़े अंकल, लेकिन अगर आप हमें कोई सजेशन देंगे तो भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। वो क्या है, डेकोरेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अरे भाई, जब डेकोरेशन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है तो दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? बराबर है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। नहीं, डेकोरेशन तो कल ही देखने मिलेगा। टप्पू सेना के सस्पेंस की वजह से उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। चलो भाई, बच्चों की बात भी मान ही लेते हैं। अब कल सुबह में देरी कितनी है, कल सुबह देख लेंगे, ठीक है? चलो चलो भाई, चलो। एक मिनट, मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि कल सुबह ठीक 9 बजे गणपति बाप्पा हमारे सोसाइटी में पधार रहे हैं, तो सब स्वागत के लिए तैयार रहना। हाँ, बोला गणपति बाप्पा। चलो 9 बजे मिलते हैं ना। गुड नाइट। चलो देखने मिला आज बापू जी। ओहो, अप्रतिम डेकोरेशन, अप्रतिम।
वाह वाह वाह, कमाल कमाल हो गया। ये सब देखकर मैं तो दंग रह गया हूँ। हमारी आज की पीढ़ी इतना अच्छा सोच सकती है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। और टप्पू सेना ने तो दिल खुश कर देता जी। कहना पड़ेगा टप्पू सेना ने डेकोरेशन में जबरदस्त जमावट की है। हाँ, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। भैया मैं तो कहता हूँ इस साल का डेकोरेशन का नंबर 1 इनाम टप्पू सेना को ही मिलेगा। सही बात है। क्या बात है ना बापूजी? हाँ, अरे जेठिया, टप्पू सेना के डेकोरेशन का संदेश सभी तक पहुंच जाए, यही टप्पू सेना के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। ओहो, लेकिन टप्पू सेना अब पता चला कि ये पर्दे के पीछे क्या सस्पेंस था, क्या डेकोरेशन किया है भाई। क्या बात है टप्पू सेना। गणपति के इस पंडाल की ओर मैं देखता हूँ तो लगता है कि ये सारी सजावट, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है तुम्हारी। तुमने हमारे आज के समाज की जो परिस्थितियां उसका चित्रण कर दिया है, वो सचमुच काबिल गौर है। औरत के हालात सचमुच ऐसे ही है टप्पू सेना। औरत एक बहन होती है, बेटी होती है, फिर एक पत्नी बनती है, बहू बनती है, और पत्नी और बहू बनने के बाद माँ बनने का सुख खुद भी प्राप्त करती है और परिवार को भी देती है। लेकिन उसकी ये यात्रा यहीं खत्म नहीं हो जाती। उसके बाद उसका त्याग, उसका बलिदान उसके कुटुंब के लिए, उसके समाज के लिए, उसके देश के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन हम लोग क्या देते हैं औरत को? जिस औरत की हमें पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, हम लोग उसका चीरहरण करते हैं, हम उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं। सचमुच ये सब देखने के बाद उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो औरत का सम्मान नहीं करते। हमें फिर से कोई महाभारत नहीं चाहिए टप्पू सेना। हमें एक स्वराज चाहिए, हमें एक राम राज्य चाहिए जहां औरत का सम्मान हो सके। ये दृश्य जो हमने सामने देखा है और हमने कई बार सुना पढ़ा है, महाभारत के वक्त द्रौपदी का चीरहरण हुआ और भरी सभा में पांडव बेबस बैठे रहे। आज भी उस स्थिति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। नारी का आज भी उसी तरह चीरहरण होता है, अपमान होता है, और पांडवों की तरह हमारी व्यवस्थाएं बेबस रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई महाभारत नहीं चाहिए, कोई दुर्योधन नहीं चाहिए, कोई दुशासन नहीं चाहिए, हमें सुशासन चाहिए, हमें सुराज्य चाहिए, हमें राम राज्य चाहिए, हंसी खुशी चाहिए, बस कोई मारा मारी नहीं, एक तीर कामटा कुछ नहीं। बिल्कुल जेठालाल, हमें ऐसा राम राज्य चाहिए जहां औरत की इज्जत के साथ खिलवाड़ न हो, उसकी गरिमा हो, उसका सम्मान हो, हम उसकी पूजा करें। और हमें ऐसा संदेश देने के लिए टप्पू सेना, हम सबको आप पे गर्व है। हैट्स ऑफ टू यू। क्या बात है टप्पू सेना। बिल्कुल सही कहा मेहता तूने। टप्पू सेना के डेकोरेशन ने हमें ये एहसास दिलाया है कि औरत की महानता क्या है, और उन अंधे दुशासन की आंखें खोली है जो ये सब देखकर भी अंधे हैं। वाह टप्पू सेना, वाह। टप्पू सेना, मुझे तुम सब पर बहुत गर्व है। अरे आत्माराम, तुमको ही नहीं पूरी सोसाइटी को टप्पू सेना पे बहुत गर्व है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई हाँ। गणपति बप्पा गणपति बप्पा, हम बच्चों को देश के सबसे अच्छे नागरिक बनाना, पूरी टप्पू सेना को भरपूर मस्ती करने का मौका देना, और पेट भर भरपूर और टेस्टी खाना देना, और लड्डू भी। हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि देशवासियों के दिल में औरत के प्रति इज्जत और सम्मान बढ़े और सबकी मनोकामना पूरी हो। हे गणपति बापा, हमारे देश के रुपये को दुनिया का सबसे मजबूत रुपया बना दीजिए। हमारे देश में नफरत नहीं, प्रेम बढ़े, और इतना प्रेम बढ़े जिसकी कोई सीमा ना हो। हे बुद्धिदाता, सभी को सच झूठ, अच्छा बुरा समझने की सद्बुद्धि देना। इस बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल में रखना। गणपति बप्पा, हमारा देश इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में और साइंस में हर क्षेत्र में नंबर 1 हो। हर साल हमारे देश में अच्छी बारिश हो और अच्छी फसल हो,
हे गणपति बप्पा, हमारे देश की सरहद को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सब अमन, शांति और भाईचारे के साथ रहे। हे विघ्नहर्ता गणपति, हमारी पूरी टीम को आप इतनी शक्ति देना कि हम हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा मनोरंजन दें, उनके जीवन में खुशियां और प्यार बांटे। हमें हस्तिनापुर नहीं चाहिए, हमें तो हस्तापुर चाहिए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी और हमारे दर्शक सदाए हंसते रहे, खुश रहे। ये हमारा गोकुल है, गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ कृष्ण की लीला होती है। हमारे सबके जीवन में आनंद, मनोरंजन, प्यार और आशीर्वाद बरसाए रखना। गणपति बप्पा। इसीलिए हम इतनी अच्छी तैयारी कर पाए हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे भाई टप्पू सेना, सब कुछ संपन्न है? गणपति में कुछ और भी प्रोग्राम रखा है? नहीं मेहता अंकल, रखा है ना, बिल्कुल रखा है। बोलो भाई टप्पू सेना, इस बार क्या प्रोग्राम का आयोजन किया है? अरे बोलो बच्चों, क्या सोचा क्या आप लोगों ने? कुछ बताओ। सुनिए, इस साल गोकुलधाम गणेश उत्सव में टप्पू सेना ने सभी सोसाइटी वालों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज प्रोग्राम रखा है। टप्पू सेना का ये एक है, इनकी हर चीज में सरप्राइज बहुत होता है। फिर से सरप्राइज? अरे बताओ भाई, कभी बताओ यार। सरप्राइज के बारे में तो हमको पता था। अरे मेरा मतलब है कि ये लोग सरप्राइज देते हैं हमेशा, ये तो हमें पता ही है ना। वो हमेशा का है। लेकिन टप्पू सेना, सरप्राइज क्या है? आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सरप्राइज का पहला हिस्सा बता देता हूँ। पहला हिस्सा? कितने हिस्से में तेरी सरप्राइज है भाई? अरे जेठा अंकल, आप सुनिए तो सही, हर हिस्से में सरप्राइज मिलेगा। अरे बेटा, पर सरप्राइज क्या है वो तो बोलो। हाँ, हम लोगों ने जो प्रोग्राम रखा है उसमें ऐसा है कि सभी लोगों को एक एक करके आकर एक चिट्ठी निकालनी है और हर एक चिट्ठी में एक टास्क लिखा होगा। टास्क? कार्य अंकल, कार्य। हाँ पापा, हाँ। क्या मैं समझ गया, इसमें क्या सरप्राइज है? चिट्ठी में जो भी लिखा होगा वो हमें परफॉर्म करना होगा। और क्या है? बहुत पुराना है। नहीं भिड़े अंकल, ये सरप्राइज नहीं है। जो चिट्ठी निकालेगा उसे टास्क परफॉर्म नहीं करना है। फिर चिट्ठी निकालनी क्यों है? ऐसे कैसे बेटा? अरे ये तो कुछ अलग ही टाइप का सरप्राइज है। हाँ, जो चिट्ठी निकालेगा अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो परफॉर्म कौन करेगा? भाभी आंटी जो चिट्ठी निकालेगा वही डिसाइड करेगा। ओहो, इसका मतलब ये है कि टास्क क्या क्या होने वाली ये तुम लोगों ने तय कर लिया और चिट्ठी में लिख दिया है। हाँ। लेकिन उसे कौन परफॉर्म करेगा ये हम तय करेंगे। अच्छा, तो यानी कि मैं तो चिट्ठी निकालूंगा और किसी का भी नाम लेकर छूट जाऊंगा। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो बहुत आसान है। तारक अंकल, अब सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। तारक अंकल, और किसी ने चिट्ठी निकाली और उसमें कुछ मुश्किल हुआ और आपका नाम लिया तो आपको करना पड़ेगा। कोई छूटेगा नहीं। ओह, ये तो बड़ा खतरनाक ट्विस्ट है भाई। नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मतलब। आता कर, कर। थोड़ा डिफिकल्ट है। मतलब कुल मिलाकर नाक ऐसा नहीं पकड़नी है, ऐसे घुमा फिरा के पकड़नी है। नहीं टप्पू सेना, ये गेम आप लोग कैंसिल करो। कैंसिल करो इसे। क्यों कैंसिल क्यों करो?
अभी डिफिकल्ट है तो कैंसिल करो। नहीं पोपटलाल, ये कैंसिल नहीं होगा, तुमको ये गेम खिलाना पड़ेगा। तुम कमेटी मेंबर हो। कमेटी मेंबर का क्या लेना देना इसमें? देखिए मैं आप सभी को फिर से थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। हाँ समझाओ, जरा डिटेल में समझाओ भाई। समझिए, आप में से किसी ने चिट्ठी निकाली और चिट्ठी में लिखा हो डांस करने का, तो आपको डांस नहीं करना, लेकिन आप चाहे उससे डांस करवा सकते हो। अच्छा। हाँ, लेकिन एक बार जिसने परफॉर्म कर लिया उसका नाम दोबारा नहीं ले सकते। हाँ। वाह 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 टप्पू सेना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, मजा आएगा। हाँ। लेकिन टप्पू सेना, चिट्ठियों में लिखा क्या होगा? अरे सोनी अंकल, वही तो सरप्राइज है। और चिट्ठी में क्या लिखा होगा वो आज रात को ही पता चलेगा, और सबको कंपलसरी परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। टप्पू, मान लो अगर किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो? हाँ तो फिर बीड़ा अंकल, जैसा आप हमारे साथ करते हो वैसा हम आपके साथ करेंगे। मैं क्या करता हूँ? पनिशमेंट। कौन सा पनिशमेंट भाई? क्या करने वाले हो? क्या करना पड़ेगा भाई अगर नहीं कर पाए तो? भाई वाह, टप्पू सेना ने तो कमाल कर दिया, क्या बात है। स्त्री की दुर्दशा का इतना सटीक चित्रण अपने डेकोरेशन में किया है कि सब चौंक गए। जिस देश में इंसाफ की देवी के हाथों में इंसाफ का तराजू हो, उस देश में नारी को इंसाफ के लिए मोहताज होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम लोग आपके घरों में ये हाई टेंशन ड्रामा या झगड़ा या लड़ाई नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं आपके घरों में आनंद रहे, खुशी रहे, उत्सव रहे, हंसी रहे, ठहाके रहे, मुस्कुराहट रहे। इसीलिए तो टप्पू सेना ने इस वैरायटी प्रोग्राम का आयोजन किया है। और वैरायटी प्रोग्राम भी कितना कमाल है साहब के चिट्ठियां निकलेंगी, चिट्ठियों में क्या लिखा है सीक्रेट है, और किसको क्या पनिशमेंट मिलेगा ये सीक्रेट। और आप जानते हैं भाई, टप्पू सेना ने अगर किसी चीज का फैसला किया है तो कितना कमाल का होगा। चिट्ठियों में क्या लिखा होगा मैं बेसब्र हूं जानने के लिए। आप भी बेताब है। और पनिशमेंट क्या होगा भाई, कुछ तो कमाल होगा। अब ये सब जानना है तो आपको एक बहुत छोटा सा काम करना पड़ेगा। मेरे साथ कल 8:30 बजे देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। महा हंसी महा ठहाके। पनिशमेंट ये होगा कि जो भी चिट्ठी में लिखा हुआ कार्य परफॉर्म नहीं कर पाएगा उसे मुर्गा बनकर 3 बार कुकड़े कुक बोलकर कूदना पड़ेगा। मुर्गा? अभी बताता हूँ। गोगी जरा इधर आ तो। गोगी, कुकड़ू कुक। नहीं जा रहा है भाई। हाय शाबाश। वाह वाह वाह, मुर्गा बने, वाह। रुक लीजिए। ऐसे बनना है मुर्गा। चल चल चल। अरे टप्पू ये क्या है? हम लोग उत्सव मनाते हैं मजा के लिए। सजा का ऐसा है। बेटा हम लोगों से नहीं होगा क्यों?
नो 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 बच्चों, ये ऐसा पनिशमेंट नहीं चलेगा। I'm not ready for it. नहीं नहीं आंटी, ये पनिशमेंट आप लोग के लिए नहीं है। आपका पनिशमेंट आज रात को पता चलेगा। एक बात सब लोग समझ लो, सब लोगों को टप्पू सेना की गेम खेलनी ही पड़ेगी। हाँ, मैं भी खेलूंगा। अरे लेकिन और जिसको ये गेम ना खेलनी हो, वो सोसाइटी के फंड में 11,000 रुपए का दंड भर के अपने घर पे जाके चुपचाप बैठ जाए। मैं खेलूंगा। बोल मैं तुझे दंड भरना है? नहीं, मैं तैयार हूँ मुर्गा बनने के लिए, मतलब खेलने के लिए तैयार हूँ। नहीं हाँ, बोल जैसे तुझे दंड भरना है? हाँ मैं भर सकता हूँ। तू पैसा कमाता है क्या? दंड भरने के लिए कमाता है? नहीं नहीं बापूजी, मैं ये कह रहा था कि मैं भर सकता हूँ लेकिन भरूंगा नहीं, मैं खेलूंगा। शाबाश, बोल आदिला, बोल तुझे भरना है? बोल भिंडी मछली बोल, पोपट बोल। खेलना चाहिए, सबको गेम खेलनी चाहिए भाई, बराबर है गेम। ए यार बोल। नहीं, मैं गेम खेलेगा। ठीक है, हम लोग खेलेंगे। अरे क्या खेलेंगे? ऐसे नहीं बोलो, हम खुशी से खेलेंगे। खुशी से खेलेंगे। बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया। तो टप्पू ने तो टेंशन में डाल दिया। अरे टप्पू के पापा गेम खेलने में बड़ी टेंशन क्या? अरे भाई, किसी ने मुझे ऐसा टास्क दे दिया जो मैं नहीं कर सका, तो मुर्गा बनना पड़ेगा ना। हाँ वो तो है, पर मजा बहुत आएगा। क्या मजा क्या आएगा? पूरी सोसाइटी के सामने मैं मुर्गा बन के कुकड़ा को करूंगा, उसमें तुझे मजा आएगा? पर टप्पू के पापा गुस्सा करने से क्या फायदा? वैसे भी कौन सी चिट्ठी में क्या लिखा है वो किसको पता है? दया, मेरा एक काम करेगी? हाँ बोलिए। टप्पू को जरा गली में लेकर पूछेगी? घर है तो गली में ले जाकर क्यों पूछूं? मेरा मतलब है टप्पू को जरा आटे में लेकर पूछेगी? आटे में? टप्पू आटे में? घर में तो इतना आटा भी नहीं है। अरे मेरा मतलब है टप्पू को फोर्स ला के जरा पूछेगी कि वो लोग चिट्ठी में क्या क्या लिखने वाले हैं। ए बबूचक, इसको चीटिंग कहते हैं? नहीं, चीटिंग नहीं बापूजी, वो क्या जरा एडवांस में मालूम पड़े कि करना क्या है, गाना गाना है, नाचना है, तो उसकी तैयारी कर सके ना, इसलिए पूछ रहा था, और कुछ नहीं। तो एक काम करना भाई, टप्पू की जब परीक्षा आने वाली हो तो उसके स्कूल चले जाना। क्यों भला? भला यूं कि तू जाके टीचर से पूछना कि परीक्षा में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं, ताकि क्या है टप्पू उन सवालों के जवाबों की तैयारी कर सकता है ना। सॉरी बापूजी। आहो चलो, खाना तैयार है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। बरोबर है, इतने नाखून खाओगे तो भूख कैसे लगेगी? माधवी, टप्पू सेना ने मेरे सामने जो टेंशन खड़ा किया है ना, उसकी वजह से मुझे भूख नहीं है। ओगो भाई, टप्पू सेना ने क्या टेंशन दिया आपको? उल्टा पिक्चरों ने गणपति बप्पा का आयोजन किया, इतना अच्छा डेकोरेशन किया। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, लेकिन रात को जो प्रोग्राम रखा है ना, कौन बनेगा मुर्गा, उसका टेंशन हो रहा है मुझे। इश, त्यात काय टेंशन, वो गेम आहे तो, असं काय? गेम कसला गेम? अभी तुम्ही मुझे बताओ, मैं ऐसे मतलब गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े, शिक्षक, सबके सामने मुर्गा बनेगा तो कैसे लगेगा? अब ये तो मुर्गा बनने के बाद ही पता चलेगा ना कि कैसा लगेगा। हाँ, पर सीरियसनेस नहीं है भाईला। चलो खाना खाने। तारक, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? टप्पू सेना ने जो भी हमें चिट्ठी में लिख के दिया होगा वो हमें उस वक्त परफॉर्म करना है, सिंपल। इट्स नॉट दैट सिंपल अंजलि, जो जितना सिंपल तुम समझ रही हो ना, उतना ही डिफिकल्ट होने वाला है। क्या मतलब? मतलब ये कि टप्पू सेना को कम मत समझो, अब वो बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार भी ज्यादा हो गए और उनकी शरारतें भी दुगनी हो गई हैं। आप कहना क्या चाहते तारक? कहना ये चाहता हूँ अंजलि कि
टप्पू सेना ने जरूर कुछ ऐसी प्लानिंग की होगी, सबको कुछ ऐसा टास्क देने की कि शाम को हम सबकी बोलती बंद होने वाली है। क्या तारक, आपने ऐसा कह के मुझे टेंशन में डाल दिया। मुझसे कोई गलती हो गई तो? अंजलि, ऐसा बोल के मेरा टेंशन और मत बढ़ाओ प्लीज। वैसे भी इतना टेंशन है, शाम को ये बच्चे लोग क्या करवाएंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं हार गया तो कोमल मैं कैसे मुर्गा बनूंगा? डोंट वरी हंस, मैंने गोली को बुलाया है। ये चिट्ठी के मैटर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, ओके? हाँ 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 मम्मी, बुलाएगा। बेबी, कब से डेकोरेशन का काम कर रहा है तू? कुछ खाया भी नहीं। थोड़ा सा नाश्ता कर ले, कम। हाँ बेटा आ जाओ। टप्पू सेना के होते हुए हमें कोई टेंशन ही नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। लेटो बेटा, खाओ। थोड़ा, ये तो कितना सारा है। नहीं नहीं बेटा, ज्यादा नहीं है, तुम्हारे लिए ज्यादा नहीं है। कुछ और भी चाहिए तो मंगा लेंगे। ओके। आप भी खाना ना? नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ ना। या ओके। बोली बेटा, इस बार टप्पू सेना ने गणपति में बहुत अच्छा डेकोरेशन किया है। क्यों कोमल? हाँ, the theme is very contemporary, very nice. थैंक यू मेरे पापा। बोली बेटा, मुझे एक टेंशन खाया जा रहा है। पापा, अब टेंशन क्यों खा रहे हो? यहाँ पे इतना सारा वो खाओ ना। नहीं नहीं बेटा, तुम खाओ, तुम खाओ। या वैसे गोली बेटा, वो चिट्ठी वाली गेम में क्या लिखा होगा कुछ बता देते तो कुछ आइडिया मिल जाता है। ऐसे ही पापा 2 मिनट ना। हाँ, देखिए होता है। हाँ बोले पापा, क्या बोल रहे थे आप चिट्ठी के बारे में? ऐसे ही पूछ रहे थे बेटा, तुम थोड़ा बता देते तो थोड़ा आइडिया आ जाता। हाँ पापा, आप मुझे समोसा, वड़ा, भजिया, वेफर खिलाकर टप्पू सेना की सीक्रेट नहीं निकाल सकते। पापा, चिट्ठी में क्या लिखा है वो आपको रात को ही पता चलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर द नाश्ता। अरे गोली, गोली बेटा। देखा हंस, मैंने कहा था ना, गोली टप्पू सेना का सीक्रेट कभी आउट नहीं करेगा। कोमल, अब कौन बनेगा मुर्गा में मेरा क्या होगा? अमरजीत भाई साहब का फोन आया था। रोशन, फोन किया? रोशन, रोशन क्या सोच रहे हो? वो सोच रहा हूँ कि टप्पू सेना ने चिट्ठियों में क्या क्या लिखा होगा। एमा सो टेंशन लेवानू। वो टेंशन की बात नहीं है, सुनिए। सोच रहा हूँ कि आज रात को क्या होगा। तू एक काम कर, सुनिए। जब तू चिट्ठी निकालेगी ना, अगर उसमें कोई आसान परफॉर्मेंस लिखी हो तो ही तू मेरा नाम लेना। इतना क्या डर रहे हो रोशन? ओ, इसका मतलब तू मेरे साथ है। हाँ हाँ रोशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर गलत काम में नहीं। हाँ, स्पोर्टिंग लिखे लो रोशन। और ठीक है, सुनिए, अगर तू ये बोल रही है तो तेरे लिए ये भी कर लेंगे। ये लो। अय्यर, तुम ये क्या कर रहे हो? प्रैक्टिस बबीता, प्रैक्टिस। अगर आज रात को चिट्ठी में मुझे गाने का आइटम आया तो थोड़ा गला सुर में होना चाहिए ना, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और अगर चिट्ठी में गाने के बजाय डांस आया तो फिर मैं थोड़ा डांस का प्रैक्टिस भी कर लूंगा। पूड़े पूड़े। और अगर डांस और गाना कुछ भी नहीं आया और कुछ और ही आया तो? बबीता, ये तो टेंशन हो गया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये टप्पू सेना मेरे से और क्या क्या करवा सकती है? वेल, टप्पू सेना कुछ भी करवा सकती है और हम सब से क्या क्या करवाएगी, यही तो गेम का सीक्रेट है। वैसे अय्यर, मुझे तुम्हारी फिक्र जरूर हो रही है। क्या पता तुम्हें ऐसा कोई टास्क मिल जाए जो तुम कर ना पाओ और तुम्हें मुर्गा बनना पड़े तो? ओहो बबीता, ये तो टेंशन हो गया। सोसाइटी के सामने मेरा इज्जत ना जाए तो अच्छा है। अय्यर, डोंट वरी, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। बबीता, तुमको कैसे मालूम है कि मैं यही सोच रहा था? सिर्फ तुम क्या, पूरी सोसाइटी वाले भी यही सोच रहे होंगे। पता नहीं आज रात को क्या होगा। अगर मुझे मुर्गा बनना पड़ा तो कुछ भी करके पता करना पड़ेगा कि टप्पू सेना ने चिट्ठी में क्या लिखा है। कैसे
कैसे पता चलेगा? अब्दुल, इसको जरूर पता होगा, इससे बात निकलवाता। अब्दुल सुन जरा। हाँ पोपट भाई बोलिए। अरे भाई सुना है कि टप्पू सेना आज रात को जिस चिट्ठी पर आइटम लिखने वाली है उसका पेपर तुमने सप्लाई किया है। क्या बात है पोपट भाई, आपको छोटी छोटी बात का पता चल जाता है। पत्रकार हूँ, ऐसे दुनिया नहीं लाता हूँ, हर दिशा में नजर रखनी पड़ती है। पोपट भाई मेरा एक काम करोगे? हाँ जरूर जरूर, लेकिन उसके बाद अब्दुल तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ जरूर करूंगा। हाँ तो बोल क्या काम है? पोपट भाई हाँ क्या? पोपट भाई रात को टप्पू सेना चिट्ठी में क्या क्या आइटम लिखने वाली है पता करके बता दो ना, मुझे मुर्गा नहीं बनना है। अरे भाई यही जानने के लिए तो मैंने तुझे रोका था, और तू मुझे पूछ रहा है कि टप्पू सेना चिट्ठी में क्या लिखने वाली होगी। मुझे भी मुर्गा नहीं बनना है। पोपट भाई आप पत्रकार होकर भी पता नहीं कर पाए कि टप्पू सेना चिट्ठी में क्या लिखने वाली है, तो मुझे कैसे पता चलेगा? अरे अब्दुल सुन, ये मेरे कान बज रहे हैं कि कहीं सच में मुर्गा बोल रहा है। ये गणपति बापा इस कुंवारे की लाज रखना। देखो फ्रेंड, इस साल के गणेश उत्सव में कोई भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। टप्पू हमने सारी तैयारी कर ली है, तू टेंशन मत ले। इस साल तो टेंशन हमें हमारी सोसाइटी वालों को देना है। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स हमें एक चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोग्राम के पहले किसी भी सोसाइटी वालों को चिट्ठी में क्या लिखा है वो पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, लास्ट मोमेंट तक ये सीक्रेट सीक्रेट ही रहना चाहिए। यस। अरे गोली तू इतना चुप क्यों बैठा है? ओए गोली, तूने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है ना? गोली क्या किया तूने? बोलता क्यों नहीं? वो क्या है ना, पापा ने मुझे समोसा, भजिया, वेफर खिलाकर ये पूछा कि चिट्ठियों में क्या लिखा होगा। अरे गोली यार! अरे देवा, इसका मतलब खाने की लालच मांग के तूने पक्का बता दिया होगा। अब हमें फिर से सब कुछ सोचना पड़ेगा। गोली तूने हमारा सारा सीक्रेट आउट कर दिया। तो क्या यार? गोली तुझसे ये उम्मीद नहीं थी यार। अरे फ्रेंड्स मैं मस्ती कर रहा था, मैंने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया है। लेकिन क्या बात है गोली, तूने हमारे लिए समोसा, वेफर, वड़ा ये सब खाया नहीं? टप्पू तू मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रख रहा है। पहले मैंने पूरा नाश्ता कर लिया, बाद में मैं बोला मैं कुछ नहीं बता सकता। क्या यार गोली डरा दिया। सुनो सुनो फ्रेंड्स, आज रात को प्रोग्राम में जो भी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है उसकी मैंने एक लिस्ट बना के रखी है। और पिंकू ये ले, ये प्रॉपर्टी की लिस्ट, ये सब चीजों का बंदोबस्त कर देना। ओके हो जाएगा टप्पू। ओके फ्रेंड्स, मैं आज रात के प्रोग्राम के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड तो हम सब है। हाँ, और जितने ज्यादा लोग मुर्गे बनेंगे उतना प्रोग्राम और एक्साइटिंग होगा। टप्पू सेना ने रात के प्रोग्राम के बारे में बताकर टेंशन कर दिया है। बार बार कुकड़े कुछ नहीं दे रहे। मैंने पूरी सोसाइटी के सामने मुझे मुर्गा नहीं बनना है, कोई आइडिया करना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं? हाँ जेठालाल बोलो। हाँ कुकड़ा को मेहता साहब। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, मेरा मतलब हेलो मेहता साहब। वो क्या टप्पू सेना ने जब से रात के प्रोग्राम में मुर्गा बनने की बात की है ना, तब से दिमाग में कुकड़ा को ही चल रहा है। अरे जेठालाल सच कहूं तो मेरी हालत भी तुम्हारी तरह ही है। इसी बात का टेंशन है कि पता नहीं किसके नाम की चिट्ठी कौन खोलेगा रात को, किस चिट्ठी में से क्या टास्क निकलेगा। इस बात की बहुत चिंता है जेठालाल के कहीं सचमुच रात को मुर्गा बनने की नौबत ना आ जाए। वैसे मेहता साहब हम दोनों मुर्गा बनने से बच जाए ऐसा मस्त आइडिया है मेरे पास। क्या क्या बोलो बोलो। आइडिया ये है कि मान लो मुझे पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची, अगर उसमें आसान टास्क निकला तो मैं आपका नाम बोल दूंगा। ठीक वैसे ही मान लो आपको पहले चिट्ठी खींचने का मौका मिला, आपने चिट्ठी खींची और आपकी चिट्ठी में आसान टास्क निकला तो आप मेरा नाम बोल देना। जेठालाल आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है कि मान लो हमें मौका मिलने से पहले ही हमारे नाम की चिट्ठी किसी और ने खोल दी तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो ठीक है, थोड़ा और गहराई में जाके सोचता हूँ इस आइडिया के बारे में। ठीक है जेठालाल, सोचो कुछ।
हाँ बोलो जेठालाल, क्या हुआ? भाई रात के प्रोग्राम में तुझे मुर्गा बनना है। मैं क्यों मुर्गा बनूंगा जेठालाल? देखो मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ और शिक्षक भी हूँ। अरे भाई तेरे पास कोई भी पदवी हो, लेकिन मान ले किसी की चिट्ठी में मुश्किल टैक्स निकला और उसने तेरा नाम बोल दिया तो टप्पू सेना तुझे मुर्गा बना के ही छोड़ेगी। जेठालाल, तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया है? अरे भाई मैंने तुझे कुछ बताने के लिए फोन नहीं किया, तुझे बचाने के लिए फोन किया है। काइते? सुन, रात को मैंने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टैक्स निकला तो मैं तेरा नाम बोल दूंगा, ठीक है? अरे वाह, थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू वेरी मच. मंडळ आभारी आहे. ओ मंडळ आभार नको माना, बदला घ्या तुम्ही. काय ते? समझौते सामने तुझे भी ऐसा ही करना पड़ेगा. तूने चिट्ठी खींची और उसमें आसान टैक्स निकला तो तुझे मेरा नाम बोलना पड़ेगा. बोल मंजूर? मंजूर है जेठालाल, पूर्णपणे मंजूर है. बोला गणपति बप्पा मोरया. सोडी, तेरी जरा हेल्प चाहिए भाई. ओ जेठापुरा, ओ फिर से आपकी किसने फोटो खींची? ओए उसका नाम बताओ एक बार. ओ मैं उसे छड्डूंगा नहीं. नहीं भाई, किसी ने मेरी फोटो नहीं खींची है. वो आज रात के प्रोग्राम में हम सबको चिट्ठी खींचने की है ना, उसके बारे में फोन किया है मैंने. ओह अच्छा. ओ जी बताओ उसमें क्या हेल्प चाहिए? छोटी, तूने चिट्ठी खींची और उसमें कोई आसान टैक्स निकला ना तो प्लीज तू किसी और का नहीं, मेरा ही नाम बोलना. बदले में मैं भी तेरा ही नाम बोलूंगा. ओ जेठापुरा, आप मेरा नाम बोलो या ना बोलो, ओ मैं तो आपका नाम जरूर बोलूंगा. बस और टीच लिख लो. नहीं, उसमें लिखने की क्या जरूरत है भाई, तूने बोल दिया, भरोसा है, आ गया सब उसमें. थैंक यू छोटी, थैंक यू. ओ जी वेलकम. क्या हुआ जेठा भाई, किसी की तबीयत खराब हो गई है? मेरी. आपकी? क्या हुआ आपको? कुकड़ेड़िया. कुकड़ू को? ये कौन सी बीमारी है? इसके बारे में तो हमारे मेडिकल कॉलेज वालों ने पढ़ाया ही नहीं है. वैसे इस बीमारी में होता क्या है? बार कुकड़े को सुनाई देता है. कुकड़ू को? अरे हाथी भाई, जब से टप्पू सेना ने रात के वो चिट्ठी वाले प्रोग्राम के बारे में बताया है, तब से गोकुल धाम में सबकी तबीयत खराब हो गई है. सही बात है जेठा भाई, मैंने भी गोली को तरह का नाश्ता खिला के चिट्ठी के सीक्रेट के बारे में जानने की कोशिश की. हाँ, तो क्या पता चला? कुछ नहीं बताया जेठा भाई. टप्पू सेना ने सब कुछ सीक्रेट रखा है. मुर्गा बनने के डर से तो मेरा बीपी बढ़ गया है. समझ में नहीं आता क्या करूं. वैसे हाथी भाई, एक आइडिया है जिससे हम बच सकते हैं. क्या? रात को मुझे चिट्ठी खींचने का मौका मिला और मैंने चिट्ठी खींची और उसमें अगर आसान टैक्स निकला तो मैं आपका नाम बोल दूंगा. थैंक यू जेठा भाई, थैंक यू. जेठा भाई, मेरी चिट्ठी में भी कुछ आसान आया ना तो मैं आपका ही नाम लूंगा. इससे हम दोनों बच जाएंगे. बिल्कुल, ये हुई ना कुछ बात हाथी भाई. थैंक यू हाथी भाई, थैंक यू. भोर की पहली किरण यानी कि अंधेरे पर उजाले की जीत. और जब अंधेरे पर उजाले की जीत होती है तो दिन खिलता है, और अंधेरे पर उजाले की जब जीत होती है मुर्गा कुकड़ू कू बोलता है. और मुर्गा यहाँ गोकुल धाम में कुकड़ू कू तब बोलेगा जब किसी की हार होगी. जब आफत आती है तब बड़ी परेशानियां होती है, लेकिन यही आफत हमें एक दूसरे के नजदीक ले आती है. अब देखिए ना, गोकुल धाम में हर आदमी एक दूसरे की मदद मांग रहा है, एक दूसरे को फोन कर रहा है. लेकिन ये टप्पू सेना ने जो खेल प्रारंभ किया है, इसमें सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस आने वाले हैं. बहुत हंगामा होने वाला है. जितने मोतीचूर के लड्डू में बूंदी नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा ठहाके होंगे. बस तैयार रहिए एक महा धमाकेदार मनोरंजन के लिए उस शो में जिसका नाम है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.